मेरा हाथ पहले ऐसा दिखता था और मैंने कुछ ही दिन बाद मेरा हाथ ऐसा दिखने लग गया। और ये कैसे हुआ और ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स, ऐसे हैक्स यूज़ किए हैं अपने हाथों पर, जिससे मेरा हाथ कुछ ही दिनों में, लिटरली कुछ ही दिनों में अपने हाथ को ज़्यादा मोटा कर पाया हो। अगर तुम भी एक ऐसा इंसान हो जहाँ जहाँ पर तुम्हारा हाथ भी बहुत पतला है, बहुत तुम्हें एकदम भी मस्कुलर नहीं है और तुम्हें भी ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा मोटा हाथ चाहिए ताकि तुम अच्छा दिख पाओ, तो मैं तुम्हें एकदम सही जगह पर आया हूँ, क्योंकि मैंने भी सेम प्रॉब्लम से जूझता था। मेरा भी पहले पतला हाथ था। क्या तुमने तुम्हारे आंटी को या फिर तुम्हारे किसी रख के वोमेन को देखा है जहाँ पर उनके हाथ इतने ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा मोटे होते हैं, और तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा जलन होता कि इस लड़कियों के ज़्यादा हाथ मोटे क्यों होते हैं, मेरा क्यों नहीं। तुम्हें कितना गुस्सा आता है कि तुम्हें भी एक ज़्यादा मोटा, ज़्यादा मस्कुलर हाथ चाहिए, पर तुम्हारे नहीं है। लेकिन इसका पीछे एक साइंस है जो मैं बताने वाला हूँ, एक सीक्रेट है। तो देखो, लड़कियों के ज़्यादा फैट होते हैं, उनके हाथों में देखना मसल बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा फैट होते हैं, इसलिए ज़्यादा मोटा दिखता है। ऐसे तुम एक फैट पर्सन को देखते हो तो उनका भी ज़्यादा मोटा हो जाता है, उनका हाथ भी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन मसल बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसे ही तुम्हें अपने वेट को देखो, तुम्हारा वेट कितना है। अगर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा कम है तो तुम्हारा हाथ भी ज़्यादा पतला दिखने वाला है। एंड अगर तुम्हें ज़्यादा मोटा है, तुम्हें ज़्यादा फैट है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ सकता है। अगर तुम्हारा ज़्यादा फैट है तो इसका मतलब तुम्हारा ज़्यादा मोटा है, तुम्हारा पेट ज़्यादा मोटा है, तो प्रेग्नेंट आंटी जैसा दिखते हो। या फिर एक सेकंड चांस है कि तुम मोटा हो, एकदम ठीक ठाक मोटा हो, सब जगह पर मोटा है, बट यू आर नॉट दैट मस्कुलर, तो तो मैं पहला सिचुएशन का बात करता हूँ जहाँ पर तुम्हारा सिर्फ पेट मोटा है। तो उसमें क्या करना है कि तुम्हें फैट ज़्यादा वेट नहीं गेन करना है, लेकिन तुम्हारा फैट जो पेट का मोटापन है ना, उसको कमा दो। अगर तुम उसको कमा पाते तो तुम्हारा हाथ भी ज़्यादा मोटा दिखने वाला है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपने फोरआर्म को देखो, अभी मेरा ऐसा दिख रहा है, राइट, लेकिन इसको इधर मोटा दिख रहा है, ये भी ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसका मैं ऐसा करता हूँ तो ये ज़्यादा कम दिखने वाला, ये ज़्यादा मोटा दिख रहा है, राइट। देखो, ऐसा था, ठीक है, ऐसा, ये ज़्यादा मोटा दिख रहा है अभी। ऐसे सेम सिचुएशन तुम्हारे पेट के साथ भी होता है। अगर तुम अपना पेट को ज़्यादा कमा देते हो, तुम अपना हाथ को ज़्यादा मोटा दिखने वाला है। ऐसे ही सेम तुम्हें करना होगा, अपने पेट को कमाना पड़ेगा, ज़्यादा रनिंग करो, ज़्यादा वॉकिंग करो, और अपना बाजुओं का एक ज़्यादा वर्कआउट करो। और जो दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर तुम सिर्फ मोटे हो, मतलब पेट ज़्यादा मोटा नहीं है, सब जगह पे एकदम सेम मोटापन है, लेकिन तुम्हारा हाथ भी एकदम इतना ज़्यादा मोटा, ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, इस सिचुएशन में तो तुम्हारा मसल इसमें काम बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर तुम वर्कआउट पहले से करते हो तो तुम बहुत सारी गलती कर रहे हो, और मैं भी करता था, और मैं तुम्हें पता ना लो कि मैंने कैसे अपने इस गलती को सुधारा। तो पहला जो गलतियाँ है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था अपने वर्कआउट पे। मैं कभी अपने डेली नहीं करता था अपने काम को, अपने वर्कआउट को। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो एकदम भी। एक दिन करते हो, फिर दूसरे दिन नहीं करते हो, फिर रेस्ट ले लेते हो, फिर दूसरे दिन करते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं जा पाऊँगा, आज बिल्कुल मैं नहीं। अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो तुम्हें डेली करना पड़ेगा, डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू दैट टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट इज टू मेक इट ईजी, डोंट मेक इट हार्ड दैट मच। पहले दिन से 100 पुशअप, 100 बेंच प्रेस मत मारने लग जाओ। पहले दिन से 10 एक सेट मारने लग जाओ, या फिर 2 सेट, इससे ज़्यादा मत करो। दिस इज बेस्ट एडवाइस। एंड ये तो सिचुएशन हो जाता है ज़्यादा मोटा बन के। लेकिन एक और तीसरा सिचुएशन है जहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बिल्कुल भी एकदम मांस, बिल्कुल भी फैट नहीं होता है। तो उनके सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग होता है। उनको लिए एक 2 चीज़ें करना पड़ेगा। तो पहला जो है, उसको फैट गेन करना ही पड़ेगा, और मसल भी साथ ही साथ में गेन करना पड़ेगा। एंड व्हाई इज़ दैट आई एम टेलिंग दैट हमको फैट भी गेन करना पड़ेगा, वेट भी, मसल भी गेन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है फिर? तो देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी तुम्हें मस्कुलर बनना है तो तुम्हें तो मोटा भी दिखना पड़ेगा, राइट। अगर तुम्हारा हाथ भी एकदम पतला है
तुम उसको मोटा बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम्हें वर्कआउट करने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा साल लग जाने वाला है। इसलिए सबसे ईज़िएस्ट, सबसे फास्टेस्ट वे इज़ दैट टू गेन वेट फास्ट। पहले मोटा हो जाओ, इतना भी नहीं बोल रहा कि ज़्यादा मोटा एकदम, ऐसे पतला हड्डी से तुम ऐसे मोटा हो जाओ, राइट? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत गेन फैट करने लग जाओ एकदम हेल्दी वन में, और साथ ही साथ में मसल भी ऐड करने लग जाओ। तुम ज़्यादा खाओ भी, प्रोटीन भी खाओ एंड वर्कआउट भी ज़्यादा करो, जो जहाँ पर तुम्हारा हाथ ट्राइसेप्स में ज़्यादा जोड़ होना चाहिए, ज़्यादा फोकस होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि ट्राइसेप जो है तुम्हारा 70% कवर करता है तुम्हारा हाथ, और बाइसेप तुम्हारा 30% गेन कवर करता है। तुम्हें ज़्यादा हाथ मोटा दिखना है तो तुम्हारा ट्राइसेप्स को गेन करना पड़ेगा, ट्राइसेप मसल को। और साथ ही साथ में अपना डाइट को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, प्रोटीन भी खाना, अपना फैट्स, विटामिन्स, अपने न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से रखना है अपने ध्यान में।